दोस्तों, हर तरफ से इजराइल के ऊपर बड़े ऑपरेशंस को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर यमन से सामने आ रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से सामने आ रही है। रह करके बीच बीच में अब हमास भी बड़े ऑपरेशंस को दिखाता हुआ वीडियो सर्कुलेट कर देता है और वहीं इराकी रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से हमलों को लगातार अंजाम दे रहा है। जहां सबसे ज़्यादा खलबली मचा रखी है यमन ने लाल सागर के अंदर जो भी जहाज इजराइल की तरफ जा रहा है उसे सीधे सीधे अपनी मिसाइलों ड्रोनों से उड़ाने का काम कर रहा है। और इसकी जानकारी खुद याह्या सारी द्वारा दी गई है। किस तरीके से वीडियो सर्कुलेट किया गया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो, जिसे खुद याह्या सारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और बताया कि हाँ, हमने इस बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और याह्या सारी के बाद आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूके एमटीओ जो कि गारंटर है हर जहाज का कि अगर आपके ऊपर कोई मिसाइल ड्रोन आता है तो हम उसे रोकने में कामयाबी हासिल करेंगे। वो यूके एमटीओ ने भी खास तौर पर यह बताया कि हाँ, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, जो कि आप डेट साफ तौर पर देख सकते हैं कि 23 जून को, यानी कि आज तकरीबन भारतीय समय अनुसार 1:30 से 2 बजे के आसपास और यमन के समय के मुताबिक तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास इस हमले को अंजाम दिया गया। जहां दूसरी तरफ ये साफ तौर पर नक्शा भी दिखाया गया है कि कैसे अल हुदैदा यमन के पास में एक जहाज को उड़ाने का काम किया गया है, जिसकी पूरी तस्वीर को भी दिखाया गया है। और इसकी जानकारी जो है वो ख़ास तौर पर कई इंटरनेशनल मीडिया द्वारा दे दी गई, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि एक तेल का टैंकर जहाज़ जो था वो जा रहा था, जिसे अल हुदैदा में यमन ने उड़ाने का काम किया है, जिसकी तमाम जानकारी जो है वो खास तौर पर दी गई है। जहां यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन का कहना है कि यमन ने अल हुदैदा बंदरगाह के पास एक जहाज को ड्रोन द्वारा निशाना बनाया है। यूके एमटीओ ने घोषणा की है कि उसे यमन के अल हुदैदा के पश्चिम में एक व्यापारी जहाज से जुड़ी घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और स्पुतनिक समाचार एजेंसी ने सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे और अल तनफ पर ड्रोन हमले की सूचना दी है। जहां रूसी सूत्र ने यह भी कहा है कि आत्मघाती ड्रोन ने इराक और जॉर्डन के साथ सीरियाई सीमा पर बेस को निशाना बनाया है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रविवार देर रात 3 ड्रोनों से हमला किया गया, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी वायु रक्षा हमले का मुकाबला करने में असमर्थ थी। सीधे सीधे अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का काम भी किया गया है, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई है। और ये बताया है कि इस ऑपरेशन को एक तरफ यमन ने अल हुदैदा, जो यमन का क्षेत्र है, उधर से एक तेल टैंकर जा रहा था, उसे उड़ाने का काम किया, और दूसरी तरफ यमन ने ही साथ में मिलकर के इराकी रेजिस्टेंस के साथ में अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर जो है हमला किया है, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई है। और ये बताया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, कि इराक में इस्लामिक प्रतिरोध का कहना है कि उसने कब्जे वाले फ़लस्तीन के दक्षिण में इलियाड बंदरगाह में एक इजरायली महत्वपूर्ण अड्डे पर ड्रोन से हमला किया। जहां शेहब समाचार एजेंसी के अनुसार रविवार तड़के अपने बयान में ये बताया गया कि समूह ने कहा कि हमला फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के समर्थन में और इजरायली शासन के अपराधों के खिलाफ में किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि इराक में इस्लामिक प्रतिरोध जायोनी शासन के ठिकानों पर अपने हमले इसी तरीके से जारी रखेगा। इस बीच यमन के सशस्त्र बल के प्रवक्ता, जो कि आप देख सकते हैं कि याह्या सारी ने भी यमन की सेना और इराक के इस्लामिक प्रतिरोध बलों के एक संयुक्त अभियान में हाइफा बंदरगाह और भूमध्य सागर
सागर में 5 जहाज़ों को निशाना बनाने का काम किया है, जहां 3 तरफा हमले हुए हैं। एक तरफ यमन के लाल सागर में अल उदैदा, दूसरी तरफ हाइफा पोर्ट और इजराइल के कई पोर्टों पर यमन और इराक के द्वारा मिलकर के ये हमले किए गए। और तीसरा, इराकी रेजिस्टेंस ने सीरिया के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस को काफ़ी दिनों बाद जो है झटका दिया है, जिसकी जानकारी दी गई। और सारी ने यह कहा कि संयुक्त अभियान इजराइल की आक्रामकता समाप्त होने और गाजा पट्टी के खिलाफ घेराबंदी हटने तक जारी रहेगा। और संयुक्त अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर कहा कि सीमेंट ले जाने वाले 2 जहाज़ों और 2 मालवाहक जहाज़ों को पहले यमनी सशस्त्र बलों और इराकी प्रतिरोध समूह के कब्जे वाले बलों ने हमला किया और भूमध्य सागर में शॉर्ट हॉर्न एक्सप्रेस को निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी याहिया सारी द्वारा भी दी गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दोनों ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए हैं और कहा कि यमनी सशस्त्र बल फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए इस तरह संयुक्त कार्रवाई जारी रखेंगे। ये खुल करके ऐलान जो है हर तरफ से कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ यमनी नेता ने भी बड़ा खुलासा करते हुए अमेरिकी कंपनियों को चेताया है और साथ ही साथ अमेरिका के कर्मचारियों को भी चेताने का काम किया है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती ने मध्य पूर्व में यूएस फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की तैनाती के बारे में चेतावनी दी है। और अल जजीरा ने रविवार को अल हूती के हवाले से यह साफ तौर पर छापा और बताया कि यूएस रोजवेल्ट पर तैनात सैन्य कर्मियों से कहते हैं कि यूएस आइजनहावर पर अपने समकक्षों से स्थिति के बारे में पूछे, इसे समझे और इससे सीख ले। जहां हमने देखा कि बीते कुछ दिन पहले अमेरिका के युद्धपोत पर यमन द्वारा हमला किया गया और फिर अमेरिका को एक दिन बाद ये फैसला लेना पड़ा कि हम आइजनहावर जो हमारा युद्धपोत है उसे वहां से हटा रहे हैं, उसे वहां से निकाल रहे हैं, जहां लाल सागर छोड़ करके भागना पड़ा। और दूसरी तरफ अब ये ऐलान किया गया और उसे भेजा गया का ऐलान किया गया कि यूएस फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की तैनाती की जाएगी लाल सागर के अंदर, जिसके बारे में अल हूती ने साफ तौर पर कहा कि अपने सैन्य कर्मियों को यूएस आइजनहावर पर तैनात उन सुरक्षा कर्मियों से पूछने की ज़रूरत है कि उन्होंने कैसे भयानक मंजर का सामना किया है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो यूएस ट्वाइट डी आइजनहावर विमान वाहक पोत को लाल सागर छोड़ना है और संभवतः यूएस रोजवेल्ट द्वारा प्रतिस्थापन किया जाएगा, जिसकी जगह पर इसे लाया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि जबकि ईके और इसके क्रूजर एस्कॉर्ट भूमध्य सागर के परमन करेंगे और 5वें बेड़े में रहेंगे, जिसकी जानकारी जो है खुल करके दी गई है। यमन के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, आइजनहावर युद्धपोत को निकालना पड़ा। अब दूसरे युद्धपोत को अमेरिका जो है तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे पहले ही धमकी खासतौर पर अल हूती द्वारा दे दी गई है। और यमन के हमलों ने हर तरफ से खलबली मचाने का काम भी कर दिया है और इस जंग में सबका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है।